अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानिही यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, पहले तो मैं बुक से ही पढ़ाती थी ना, मतलब मुझे उतना मैंने टेक्स्ट पढ़ाना है तो मेरी अपनी बुक्स पे ही जो मैंने लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाती थी आपको। जब आपने कल कहा कि हमने उधर से करना है तो फिर मैंने कहा चले कुछ न्यू जो है ना इसके अंदर हमें जो है ना कुछ देखना चाहिए कि इससे ज़्यादा बेहतर इंटरनेट पे 100 चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मैंने सर्चिंग की और सर्चिंग में मुझे जो है ना ये एक वेबसाइट मिली है ओवल आइज़, इसकी टेक्स्ट है। डॉक्टर फोस्टर्स की पर्टिकुलरली मैं ढूंढ रही थी और साथ में मुझे दूसरी भी मिल गई है, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एर्नेस्ट की भी है और आई थिंक जो है ना उसकी क्या नाम लेते हैं इडिपस रेक्स की है। हाँ, तो इसका जो है ना फ़ायदा पता ये मुझे इसलिए अच्छी लगी है कि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस या डिफरेंट वर्ड्स माइथिकल रेफरेंसेस जो यूज़ हुए हैं ना उसके नीचे फुट नोट्स बने हुए हैं। आप वेबसाइट पे जाते हैं ना तो वो हाईलाइट किए हुए हैं। जब आप यहाँ से टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे हाईलाइटेड है, आप उस हाईलाइटेड पे गूगल पे जब आप उसको रीड आउट कर रहे होते हैं आप हाईलाइटेड टेक्स्ट के ऊपर अगर आप जो है क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो है ना आपको उसकी पूरी डेफिनेशन मिल जाती है। साथ ये भी बता देते हैं कि हाईलाइटेड टेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसके नीचे डिटेल्स आ जाती हैं सारी। आपको ये भी बता दिया जाता है कि इसके अंदर ये लिटरेरी एलिमेंट्स यूज़ हुआ है, ये माइथिकल रेफरेंस है, ये इल्यूजन है और इसका मकसद या पर्पस क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छे नोट्स मुझे तो बहुत पसंद आए हैं और इवन कि मैं इसको एंजॉय कर रही थी पढ़ती हुई। जब मैं एक वर्ड पे क्लिक करना आगे उसकी डिटेल आ जाती थी तो बहुत नॉलेजेबल है। मैं रिकमेंड करूँगी कि बुक से भी ज़्यादा अगर एक बार आप साथ बुक भी रखें साथ और ये भी रखें। ठीक है, बुक पे पढ़ें और जो आपको लगता है जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है ना वर्ड्स तो यहाँ पे हाईलाइटेड है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो वहाँ से जो है ना फिर आप निकाल के पढ़ें और काफ़ी इसके हाईलाइट व्यूज़ काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो कि होंगी। इसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अच्छा, अगर इसको ऑनलाइन पढ़ेंगी तो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि आप फ़ौरन उस पर क्लिक करेंगी। एक्ट वाइज भी है तो उस पर क्लिक करेंगे आपको आ जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो ये एक PDF फॉर्म में डाउनलोड भी हो जाती है। उसमें ये होगा कि आपको नंबरिंग तो साथ दी हुई है, एंड पे जो है ना फुट नोट्स बने हुए हैं। जब ये टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है तो इसके नीचे फुट नोट्स बने हुए तो आपको फिर दोबारा ऊपर से नीचे आना जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों के पास ऑब्वियसली वाईफाई या इंटरनेट की एबिलिटी जो है वो अब हम देखते हैं इसको आगे के कैसे में चलना है। क्रिस्टोफर मार्लो द ट्रेजिकल, अच्छा इसको तो ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। ये इस वेबसाइट का नाम है। अब यहाँ देखिए एनोटेटेड फुल टेक्स्ट। एनोटेटेड का मतलब है कि एक वर्ड की आप कॉन्टेक्स्ट उसकी जो है ना आगे उसकी मीनिंग्स को डिस्क्राइब करना। यहाँ से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद लिटरेरी पीरियड इसका कौन सा आपको फोर सारा कुछ बताया हुआ है कि लिटरेरी पीरियड इसका कौन था। रिनाइसेंस, मैंने आपको बताया था ना कि रिनाइसेंस के दौर के अंदर ये लिखा गया था। रिनाइसेंस एज के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया था। पब्लिकेशन डेट कब है, पब्लिश कब हुई है, ये 1592 में। ठीक है, अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यहाँ से निकाल के देख लें कि टेबल ऑफ क्या क्या है इसके अंदर। आप यहाँ से आपको ईजी रहेगा। कोरस सीन 1 है, सीन 2 है, सीन 3 है, सीन 4 5 6। ठीक है, कोरस 2 आ जाता है यानी कि एक्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ये एक्ट 1 भी हो सकता है। इसके सीन्स हैं ये सारे, फिर कोर्स 2 के सीन्स हैं, एंड पे एपिलॉग है, ये सारा इससे। उसके बाद एनालिसिस भी अगर आपने देखने हैं तो एनालिसिस पे चले जाएं। आपने इल्यूजन देखना है कि इल्यूजन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। कैरेक्टर के एनालिसिस हैं, फैक्ट्स कौन से हैं, फोर शेडिंग, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इमेजरी, आयरनी, लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर, प्लॉट। अच्छा, कोर्ट एनालिसिस, रिटोरिकल डिवाइसेस, सिमिलीज, सिम्बल्स, थीम, स्टोन, वोकेबलरी। ठीक है, वर्ड प्ले, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। स्टडी गाइड भी आपको यहाँ से समरी यानी कि आपने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी पढ़नी है तो भी आप पढ़ सकते हैं, समरी सिंपल पढ़नी है तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ना एक बार एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। हमने आज एक्ट 3 करना है ना, एक्ट सीन 8 कोर्स 2। अच्छा यहाँ पे ही निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं सीन से। ठीक है, ये सीन 8 यहाँ से आ गया। ये वेट पे जा रहा है ना, ये देखें, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ना, एक साइमी। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, नीचे देखें इसका आ गया। एक साइमी क्या है, इज़ लैटिन का वर्ड है ये। ठीक है, फॉर बी होल्ड द प्रूफ
किसके लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के सबूत के लिए। रोबन्स प्रूफ दैट ही कैन कंजर मैजिक इज़ अ सिल्वर ग्लोबेट दैट ही हैज़ स्टोलन फ्राम विंटनर और वाइन। अब उसके पास उसका रोबन का प्रूफ क्या था, उसके पास प्रूफ ये था कि वो कंजर कर सकते हैं, कंजूर कर सकते हैं, मैजिक के थ्रू कोई भी चीज़ बना सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। और उसने उसका सबूत क्या था, उसके पास वो सिल्वर गॉबलेट था, ठीक है, वो हैंड्स के थ्रू जो है ना यूज़ होता था वो, ठीक है। और उसने वो कहाँ से स्टॉल किया था, एक विंटनर से और वाइन, जो वाइन मर्चेंट की शॉप से उसने जो है वो चुराया था। दैट इज़ पैरोडी ऑफ द स्टोलन नॉलेज। अब इसको अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक पैरोडी थी स्टोलन नॉलेज की, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस भी इस वर्ड का करें, जैसे मैंने रात में आपको बता रही थी ना वो 7 डेडली सिंस के बारे में, ठीक है। तो उसका अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये पैरोडी है स्टोलन नॉलेज की, दैट फोस्टर्स हैज़ एक्वायर्ड, के फोस्टर्स ने, जैसे उसने वो विंटनर जो है एक वाइन मर्चेंट से चुराया उसकी शॉप से, तो इस तरह कहते हैं कि जो डॉक्टर फोस्टर्स है उसने नॉलेज जो है वो स्टॉल किया था, स्टोलनली उसने एक्वायर किया था, यानी कि आप यूँ समझ लें कि क्योंकि वो ट्रेडिशनल नॉलेज से अनफिट था, डिससेटिस्फाइड था, ठीक है। तो वो इलीगल और अनट्रेडिशनल वे में जाके उसने मैजिक बुक ली और वहाँ से चुराया, तो फिर उसका जो नॉलेज था वो स्टोलन था, और था भी उसके पास थोड़े 24 ईयर्स के लिए। रोबन हैज़ मेयरली स्टोलन अ कप एंड ब्लेम्ड इट ऑन हिज मैजिक बुक। उसने खुद से वो चुराया वहाँ से, मतलब कि उसकी जो एक कप था, ये विंटनर का मतलब है एक प्याला जो होता है, कप ग्लास जो होता है, ठीक है, वेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो वो उसने वहाँ से खुद चुराया था, लेकिन उसने ब्लेम कर दिया कि भाई ये इसकी मैजिक बुक की वजह से हुआ, जो मैजिक बुक में उसने पढ़ा था, मैंने वो ट्रिक्स अप्लाई किया तो ये इसकी वजह से गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना आपको समझ आई है इस बात की, ये देखें कितने अच्छे तरीके से उसने जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी मैं तो आगे हम और भी अब जो आपने देख लिया ना वो ग्रीन हो जाएगा, इसके बाद देख लेते हैं इसमें कोई ऐसा वर्ड आता है, ये देखें अब ये है ना डिफरेंट मुश्किल वर्ड आ रहे हैं, जो भी इसमें ऐसा वर्ड होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल ना होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे, देखें Robin attempts to read from Foster's magic book, however, what the producing is log Latin, ये उसके बारे में आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद आप आ जाए, ये उसके फुट नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप मतलब कि वहाँ से क्लिक करके नहीं ना पढ़ रहे, सीन 7 ख़त्म हो गया ना, इसके फुट नोट्स हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, वो ऊपर नंबरिंग दी हुई है ना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये इधर से आप देखना स्टार्ट करें, ये पहला है ना, इसके बाद ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे इसकी भी नीचे जो है ना नंबरिंग के साथ ये चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम अगले किसी और में आगे जाना है ना, हमने यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, तो सीन 8 पे थे हम, यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ से हम बैक जाते हैं, ये देखिए वापस इस पे आ गया, फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट पे, फिर इसमें से हम जो भी निकालना चाहते हैं, मतलब अर्थ फॉर एग्जांपल हम कोरस 1 को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लीज़ वेट, कोरस क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इन अर्ली मॉडर्न थिएटर अ कोरस वाज अ सिंगल एक्टर रिसाइटिंग अ प्रोलॉग टू द ऑडियंस, द प्रोलॉग आइदर इंट्रोड्यूस द एक्ट, द सीन और द इंटायर प्ले, ठीक है। करताजना वो क्या था, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये देखें कितने विटनबर्ग क्या था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको जो है नज़र आएंगी। अगर आपको अच्छा ये ना इनकी ये पेड वेबसाइट है थोड़ी सी, तो इसमें आपको फ्री 3-4 ही दिखाते हैं एक बार ओपन करने में, जितनी बार ओपन करेंगे मेरे ख्याल 5 दिखाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सीन है, कोरस की बात है तो इसके नीचे आ रहे फुट नोट्स हैं, ठीक है। पहला कोरस है ना, तो कोरस के बारे में ये फुट नोट है उसका, हम किसके विटनबर्ग, उसके बाद इनका कोई मैट का क्या मतलब है, विटनबर्ग की बात कर रहे थे ना हम। विटनबर्ग इज़ अ यूनिवर्सिटी वेयर मार्टिन लूथर जो था वो कौन था, इन्फ्लुएंशियल फिगर था इन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में, वाज एजुकेटेड इन दिस इल्यूजन। अब वो साथ ये भी बताते हैं आपको कि यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है, इन दिस इल्यूजन, इसको क्यों इसका इल्यूजन यहाँ पे यूज़ किया। फोस्टर्स इज इम्प्लिसिटली एजुकेटेड विद रेडिकल थियोलॉजिकल थॉट्स, तो यहाँ पे फोस्टर्स ने भी एजुकेशन जो है ना वो एक्वायर की थी इसलिए। अब देखें ये इल्यूजन इसका नाम दिया गया है, तो इसका मतलब विटनबर्ग जो था वो हिस्टोरिकल फिगर से रिलेटेड था ना, ये मार्टिन लूथर किंग जो था एक बड़ा राइटर था, ठीक है, ड्रामाटिस्ट भी था, राइटर भी था, और ये प्रोटेस्टेंट भी था रिफॉर्मेशन के अंदर जब वो हो रहा था,
उस टाइम पे रिफॉर्मेशन जिस तरह होती थी। अब डिविनिटी क्या थी? मार्लो डिविनिटी मतलब थियोलॉजी। फास्टर स्टडीड रिलीजन इन हिज यूनिवर्सिटी एंड रिसीव्स हिज डॉक्टरेट। नेक्रोमेंसी क्या है? इज ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट और मैजिक दैट कम्स फ्रॉम द डेवल, जो डेवल्स के थ्रू एक्वायर किया जाता है। द प्रोलॉग आउटलाइन द फास्टर्स ओरिजिन्स एज अ गिफ्टेड थियोलॉजिकल स्टूडेंट हु टर्न टू ब्लैक मैजिक एंड इवल वर्शिप व्हेन हिज नॉलेज बिकेम एरोगेंस। समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, आप इसको इजीली यहाँ से पढ़ सकती हैं, और मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी वेबसाइट मुझे कोई भी सर्च करने से और मिलती। मैम ये सारी ओपन है, सारे इसके जो एक्ट्स हैं? हाँ ये लॉक है आगे? हाँ जी ओपन है। ये मैं कोशिश करूँगी आपको ना इसका डाउनलोड करके PDF भी सेंड कर दूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं होता तो आप 1 एक्ट करके नीचे से फुट नोट्स को भी देख सकती हैं। अदरवाइज़ ये ओपन है, ये मैंने वैसे ही खोली हुई है इंटरनेट पे, मैंने कुछ पे नहीं किया इनको। जब मैं पढ़ती थी ना, मैं मोस्टली करती थी, जिस तरह मैंने किसी टॉपिक पे बात करनी है ना, जो रैंडम मटेरियल होता है ना, वो उसके अंदर प्लेगरिज्म भी होती है, थोड़ा सा वो होता है, कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं होती। मैं सर्च बार में लिखती थी रिसर्च पेपर या रिसर्च व्यूज़ या रिसर्च टेक्निक्स या रिसर्च रिव्यूज़ अबाउट दिस। तो PDF जो होता था उसमें से मैं कुछ ऑथेंटिक चीज़ें लेके अपनी असाइनमेंट कंपोज किया करती थी। तो इस तरह से जो है ना निकाला जाता है। अब हम एनालिसिस में आ जाते हैं। ठीक है, आप इसके फैक्ट्स को अलूजन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ये आ जाता है ना, तो सीन टेक्स्ट में चले जाएं। जब आप टेक्स्ट में जाएंगे ना, वहाँ से आपको नहीं ना मिल रहा अलूजन की बात, तो आप टेक्स्ट में चले जाएं। टेक्स्ट में जाके जो यहाँ पे जो है ना, ये सारे वर्ड जो ये नीचे फुट नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी चीज़ें साथ साथ भी एक्सप्लेन की हुई हैं, और आखिरी तौर पर भी। ठीक है, जो एंड पे है ना एक्सप्लेन की हुई, साथ साथ एक्सप्लेन, वो पेड है, वो आपको 5 ही एक बार में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको नीचे खुद ही जाना होता है। ये देखें, एक तो नंबरिंग के साथ लिखा हुआ है, आप यहाँ से ज़रूर ये जो जितनी भी टेक्स्ट आप पढ़ेंगे ना, अब यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी देखें, ये ज़ैनब की असाइनमेंट है, ये कल मिली है मुझे इसकी। डॉक्टर फोस्टर्स रिटन बाय क्रिस्टोफर मॉर्लो। अच्छा जी, सीधा ज़ैनब असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। Till swollen conceit, his vixen wings did mount above his reach। ये बेस्ट वे है लिखने का। मेरी लाइंस की मुझे समझ आ गई कौन सी है, फर्स्ट एक्ट में फर्स्ट सीन में से है, कोरस के बाद। और अगर मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ना इकरा ऐसे होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप पूरे उन्हीं वर्ड्स को एक्सप्लेन करें, मतलब पूरी लाइंस लिखें। अगर आप बिल्कुल नहीं ना लिखती, मतलब जस्ट आप RDC से स्टार्ट कर देती हैं बता के कि यहाँ से जा रहा है, तो वो थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इतना आपका जो एक आप ये समझ लें कि एक इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, तो कोशिश करें जिस तरह से ये ज़ैनब ने लिखी हुई है ना, ज़ैनब एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। इस तरह से ही आप जो है ना एग्जाम में भी लिखें, ये बेस्ट वे है। उसके बाद आ जाए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे नहीं लिखना, ये RTC लिख दिया तो इसका मतलब है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपने अकेला रेफरेंस वर्ड लिखना है, टू द कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। ठीक है, जस्ट रेफरेंस। The extracted lines have been taken from a play Dr. Faustus written by Christopher Marlowe. That is good. ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये तो एक्सीलेंट है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पे आ जाए। बस ये यहाँ पे गलती नहीं करनी, सिर्फ रेफरेंस मेंशन करना, टू दी कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं करना। Context Dr. Faustus is a play that contains different meanings. It may be simple or complicated, but here Faustus presented as an arrogant and selfish। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना ये भी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आपने ऐसे लिखना है डॉक्टर फोस्टस द प्ले, इसके बारे में लिखने के बाद आपने कहना है दीज। ठीक है, it may be simple or complicated, but here Faustus presented as an arrogant and selfish person which became a doctor, and after this he went to learn more and more and become a lusty. Soon his lust defeat him and got to defeat। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुझे जो है सही नहीं लग रहा। आपको जो कॉन्टेक्स्ट है, जो है मैंने उस दिन आपको बताया था ना कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो रेलिवेंट टू द
होल ड्रामा होना चाहिए। एक 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने लिखना है। आपका जो है जनरल कॉन्टेक्स्ट और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में आपने ओवरऑल ड्रामा की बात करनी कि भाई ये ड्रामा किस तरह का है, ठीक है। ड्रामा के प्रोटैगनिस्ट से होते हुए आपने डायरेक्टली कहाँ पे आ जाना है, आगे की जो आपकी लाइंस दी गई है ना उनसे पहले की सिचुएशन पे आ जाना है। जो इकरा की मैंने उस दिन असाइनमेंट एवेल्यूएट की है ना, उसके अंदर इसने भी अच्छा लिखा हुआ था कॉन्टेक्स्ट, और कुछ जो मेडिकेशन होनी थी मैंने वो उसमें बता दी है, ठीक है। जो ऊपर वाला है वो उतना ही यूज़ करें जितना मैंने उस दिन बताया है, इकरा की असाइनमेंट भी है, ठीक है। और जो उसके बाद नीचे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने आपको वे बताया है कि डॉक्टर फोस्टर्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करें, ठीक है। और डॉक्टर फोस्टर्स को जाके उसके कैरेक्टर को ना उस सिचुएशन से मिला दें, जो लाइंस आपको दी गई है ना एक्सप्लेनेशन के लिए, उससे पहले की सिचुएशन से मिला दें, ठीक है। अच्छा, अगर डॉक्टर फोस्टर्स के अलावा किसी और कैरेक्टर की लाइंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्नेलियस की आ जाती हैं, वेंडीज की आ जाती है, मोस्टली फोस्टर्स की या मेफिस्टोफेलिस की आती हैं, तो फोस्टर्स के बाद आप मेफिस्टोफेलिस की आ जाती है तो आप कहें कि डॉक्टर फोस्टर्स का स्कॉलर है जो कि बड़ा एक लस्टी टाइप का है, तो फिर उसका जो है ना आगे उसको कह दें कि वो एक डेवल स्पिरिट है जो कि सर्वेंट है मेफिस्टोफेलिस की, जिसके थ्रू फास्टर्स से जो है ना आगे की प्रोसीडिंग करता है। उसकी जो आगे उसकी लाइन्स है उसको उस सिचुएशन से मिला दें, ठीक है। तो ये वाला है ना ज़ैनब, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है ये थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब कि इतना ये ठीक है, इसमें राइटिंग की मुझे ऐसा कोई मिस्टेक्स नहीं नज़र आई। ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर जो है, ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वही है जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आ जाएं कि इन दीज लाइंस क्रिस्टोफर कैला नहीं लिखना, या तो फिर मार्लो लिखें। देखिए पहला नाम नहीं, आप सेकंड नाम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो यूज़ करें या फिर मार्लो यूज़ करें, ठीक है। क्रिस्टोफर कैला नहीं, ये थोड़ा सा फॉर्मल जो है ना इनफॉर्मल हो जाता है। हमने फॉर्मल वे में चलना है क्योंकि हमारा इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। In these lines, Christopher Marlowe has explained about such. Yeah, Christopher Marlowe explained about such a person who is educated, but his education doesn't affect on him. The person is Dr. Faustus. Dr. Faustus got education, and after it he become lusty and greedy. His ill nature inspires him to become an arrogant and selfish. Faustus has a lot of proud about his study here, as writer Christopher Marlowe metaphorically represent Faustus as that person who have too much proud on his wings made of wax and fly too high, and believing his wings was his proud. Yes, good, very good. But alas, soon his wing got melted and he fell down into a sea. Thus is the whole situation of Faustus, who had to see much knowledge about gain more and have found of it. This ill-natured, short-tempered, and awkward situation leads our reader towards a best moral lesson, which pride hath a fall. This is also a condition of Faustus. After gaining the accurate knowledge, he moved towards an evil knowledge, which leads Ikra. देखिए कितने अच्छे वे में उसने जो है ना बात से बात निकाल के एक्सप्लेन किया हुआ है, और बिल्कुल ये सेल्फ राइटिंग है, और जो है ना आई लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। ये बहुत अच्छा वे एक्सप्लेन करने का, और उसने साथ में अपनी जो है ना व्यूज़ भी, इसमें अपने ओपिनियंस को भी ऐड किया हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, as a person who wants to fly high and get a form, that person should want to adopt the right path, choose good knowledge instead choice arrogant silly, because he instead of let me explain, no, let me नहीं, let's explore या let us go for that. let me explain नहीं आएगा ज़ैनब, ये me का वर्ड नहीं यूज़ करना, जस्ट थर्ड पर्सन में जाएं, अपनी बात हो रही है किसी की बात, let me नहीं आएगा, let us आ जाएगा, या फिर let's आ जाएगा। आप जस्ट लिखें let's explain clearly about it, that every work that has done on this earth can be done in two ways. There may be a positive or negative way. It is the choice of a person who adopt the positive way to have done the work. This is also a condition of Faustus, that he could adopt a positive way, get fame, and not to be arrogant and silly because of his knowledge, but his thinking level leads him toward disturbed. very good। ये explanation बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर लेक कर रही है, ये आपने almost एक
2 3 3.5 पेजेस की है ना, तो इन 3.5 पेजेस के अंदर अगर आप आधा पेज जो है लिटरेरी एलिमेंट्स को डिस्कस कर देना, आपकी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस अगर आप लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेरी एलिमेंट्स को डिस्कस किया होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है ना वो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा कम करके ना, थोड़ा सा शॉर्ट करके एक पेज या आधा पेज जो है जो इन लाइंस के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, जैसे मैंने उस दिन की असाइनमेंट इवैल्यूएशन में एक्सप्लेन की थी आपको, उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए मार्कर का यूज़ करते हुए, तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। ओवरऑल आपके जो इसके अंदर कोई इतनी खास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं मुझे मिली, और इंस्टेड ऑफ इलीगल, अच्छा तो जो है ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या वैसे मिस्टेक्स नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाए। जब तक आप लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ नहीं करेंगे आपकी असाइनमेंट इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन?